हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंतरिक्ष एकेडमी। मैं हूं आपका राकेश सर। मैथमेटिक्स के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। जैसे कि आज का क्लास है सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में, सीक्वेंस और सीरीज के बारे में। तो सब कुछ ठीक है? तो चलो देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है। तो पहले हम देखेंगे कि सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस मतलब इट इज ए फंक्शन ऑफ n where n belongs to नेचुरल नंबर। मतलब सीक्वेंस क्या है? इट इज ए फंक्शन ऑफ n और where n belongs to नेचुरल नंबर्स। मतलब एग्जांपल लेंगे तो n ये होगा कि 2n प्लस 1। तो अगर n का वैल्यू 1 होगा सो फर्स्ट टर्म क्या आएगा कि 2 into 1 प्लस 1 मतलब 3। अगर n का वैल्यू 2 होगा सो सेकेंड टर्म क्या आएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 5। सो n का वैल्यू अगर 3 होगा सो क्या होगा 3 2 जा 6 प्लस 1 7। मतलब ऐसे तरह की अगर 3 5 7 देन आएगा क्या 4 होगा तो n का वैल्यू आएगा 9। सो जो आएगा ये जो सारे हैं वो एक सीक्वेंस में है, मतलब एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? मतलब वो जो सारे के सारे जो नंबर है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जैसे कि इसको यहाँ पर हम देखेंगे तो जो सारे का सारे नंबर, और इसको हम टर्म्स भी कह सकते हैं। जैसे कि वो होगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म। ऐसे सारे के सारे जो कि सारे के सारे जो टर्म है वो इस रूल को व इस ऑर्डर को या फिर इस ऑर्डर को फॉलो करता है। तो ये हमको समझ में आ रहा है कि सीक्वेंस समझ में आ गया। तो सीक्वेंस क्या है? देन हम देखेंगे कि क्या सीरीज क्या है। सो सीरीज क्या है? ना कि ऑल नंबर्स या फिर ऑल टर्म्स इन ए सीक्वेंस, all terms in a sequence are represented as in a series that is a1 plus a2 plus a3 प्लस a4 डॉट 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 प्लस a। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? अगर सीरीज में होगा तो वो सारे के सारे टर्म समेशन के फॉर्मेट में रहेंगे, या नहीं कि या इसका रिजल्ट हम निकालेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका रिजल्ट हम नहीं निकालेंगे, वो सिर्फ कि कहाँ का रहेगा। सीरीज का मतलब है सारे के सारे टर्म्स समेशन के फॉर्मेशन में ही रहेंगे, फॉर्म में ही रहेंगे। तो इसका रिजल्ट अगर हमको निकालना पड़ेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं कि सम ऑफ ए सीरीज, सम ऑफ द सीरीज मतलब सारे के सारे का समेशंस का वैल्यू। किसका वैल्यू? समेशन का वैल्यू। जैसे कि अगर एग्जांपल देता हूं, जो कि टर्म्स आया पिछले सीक्वेंस में कि फर्स्ट टर्म से 3, सेकेंड टर्म से 5, नेक्स्ट टर्म से थर्ड टर्म में 7 एंड फोर्थ टर्म में 9। तो अगर हमको सीरीज कहेंगे तो ये होगा सीरीज। दिस इज ए सीरीज। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो इसको हम सीरीज कहेंगे। अगर सम इसको निकालना पड़ेगा तो इसका सम क्या होगा? सम ऑफ द सीरीज आएगा 3 + 5 8 + 7 कितना हुआ 15 + 9 24 होगा इसका सम। अगर सीरीज में लिखना है तो सिर्फ इसका समेशन के फॉर्म में ही लिखना होगा, उसका वैल्यू नहीं निकालना होगा। समझ में आ रहा है कि? तो ये हो गया हमारा सीरीज और सीक्वेंस और सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो देखेंगे कि वो जो सीक्वेंस है दोनों तरह का है। कैसे? एक होगा डेफिनेट
और एक होगा इंडेफिनेट। डेफिनेट इंडेफिनेट क्या है? जैसे कि हमने बोला है कि ये जो फंक्शन है n का है और जो वहां पे लिखा है कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ये जो वो जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या होगा? डोमेन मतलब जो कि n का वैल्यू हम पुट करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? जो n का वैल्यू हम पुट करेंगे वो दोनों तरह का होगा। डेफिनेट मतलब सब पर्टिकुलर वैल्यू हम पुट करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 या फिर 5 तक की। अगर हम nth तक मतलब जैसे कि हमको मालूम है n का क्या है, वो जो n का नेचुरल नंबर्स है वो सारे के सारे के इनफाइनाइट तक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर वो जो n का वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगा तो उसको हम बोलेंगे इनडेफिनेट सीक्वेंस। मतलब जो कि वैल्यू आएगा, जैसे कि यहाँ पर है 3 5 7 9, मतलब यहाँ पर सिर्फ 4 टर्म्स है, मतलब वो एक डेफिनेट सीक्वेंस है, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो एक डेफिनेट सीक्वेंस है। अगर हम इसको इसी तरह लिख देंगे, जैसे कि 3 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट 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 लिख देंगे, तो ये क्या होगा? इंडेफिनाइट का सीरीज हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? वहां पर जो कि लास्ट टर्म का वैल्यू हमको पता नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया सीक्वेंस, जो कि मैंने बोला कि एक डेफिनेट है और एक इनडेफिनाइट है, समझ में आ रहा है? तो देन हम देखेंगे कि प्रोग्रेशन क्या है। प्रोग्रेशन क्या है कि प्रोग्रेशन मतलब सीक्वेंस और सीरीज को हम प्रोग्रेशन ही बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? सीक्वेंस एंड सीरीज को हम अनदर नेम से प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। जैसे कि प्रोग्रेशन मतलब है जो सारे के सारे टर्म एक क्या पर्टिकुलर ऑर्डर में रहेगा, जैसे कि ये हो गया पर्टिकुलर ऑर्डर हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो जो पर्टिकुलर ऑर्डर हो गया वो जो ऑर्डर को फॉलो करेंगे, जो कि कौन सा ऑर्डर, जो कि हम ये जो सारे कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है? 2n+1 का फॉलो कर रहा है या फिर नहीं? तो ये अगर इसका मतलब क्या है, अगर किसी को सम नंबर्स देगा तो हम वो दोनों नंबर्स को देखकर हम उसके बाद का नंबर, मतलब उसके बाद जो नंबर आएगा उसका भी हम वैल्यू, उसका वो नंबर क्या होगा वो हम पता कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो प्रोग्रेशन क्या है? जो प्रोग्रेशन मतलब अगर कुछ नंबर्स देगा तो उसके बाद में जो भी नंबर आएगा उसका हम, वो नहीं देगा तो फिर हम निकाल सकते हैं उसको, वो जो ऑर्डर को देखकर, समझ में आ रहा है? सो तुम्हारे मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि सर ये जो सीक्वेंस और सीरीज को लेकर कैसे तरह का क्वेश्चन आएगा, तो वो भी मैंने बोल देता हूं कि तो वो पूछेगा कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म या फिर 4 टर्म, 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस defined by n equals to 3n+2, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट 5 टर्म्स इन ए सीक्वेंस, सो वो मैंने बोल देता हूं कि सारे के सारे टर्म्स को हम n से डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि तो अगर ये n का वैल्यू क्या होगा, अगर n का वैल्यू 1 होगा सो फर्स्ट टर्म क्या आएगा? फर्स्ट टर्म आएगा 3 × 1 + 2 मतलब 5 आएगा। वो क्या बोल रहा है? 5 टर्म्स मतलब हमको a2 a1 a2 a3 a4 एंड a5 निकालना होगा। तो अगर n का वैल्यू 1 होगा तो a1 होगा 5, अगर n का वैल्यू 2 होगा तो a2 का वैल्यू क्या होगा? 3 × 6 + 2 8 आएगा, समझ में आ रहा है? सो अगर n का वैल्यू 3 होगा तो क्या होगा? 3 3 × 9 + 2 11, अगर n का वैल्यू 4 होगा तो फोर्थ टर्म का क्या आएगा? 4 3 × 12 + 2 14, और n = 5, सो a5 = 17। सो हो गया हमारा फर्स्ट 5 टर्म्स आ गया सीक्वेंस का 5 8 11 14 एंड 17। उसको रिलेट करके अगर हमको सीक्वेंस में लिखना है इसको भी, तो सीक्वेंस में लिखना है तो इसको सारे को सारे क्या लिख देंगे? उस सारे को सारे प्लस के साइन में लिख देंगे, जो कि सीक्वेंस हो जाएगा, समझ में आ रहा है? सारे के सारे प्लस में लिख लेंगे तो वो एक क्या होगा? सीरीज हो जाएगा। और तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि और एक तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे कि पूछेगा कि
फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म या फिर 12th टर्म ऑफ ए सीरीज या फिर ऑफ ए सीक्वेंस पूछेगा तो वो कैसे लिखेंगे? जैसे कि वो इसका ही बेस करके हम लिखते हो तो क्वेश्चन का अगर वो पूछेगा क्या, फाइंड द 12th या फिर 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस defined by that is, so इसका 11th टर्म क्या होगा कि 11th टर्म ये आएगा, n का वैल्यू 11 होगा। समझ में आ रहा है? मतलब वो 11th टर्म का वैल्यू क्या होगा, 3 into 11 plus 2, 3 11 तो 33 plus 2 35 आएगा। समझ में आ रहा है? तो वो हो गया 35 क्या होगा, 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। समझ में आ रहा है? सो हाँ, मैंने सीरीज के बारे में एक और बात बोल देता हूँ। वो जो सारे जो सम ऑफ ए सीरीज है, सीरीज को हम सम में लिख कर उसका क्या है, जैसे कि a1 plus a2 plus a3 plus डॉट 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 n तक लिख के वो सारा का सम निकालते हैं, तो उसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि ये जो होगा, ये होगा हमारा क्या, ये जो होगा सिग्मा का सिंबल है। सिग्मा का मतलब सिग्मा मेंशन करता है समेशन का। सो जहाँ पर रहेगा ए के और यहाँ पर एन, के का वैल्यू होगा 1, मतलब के का वैल्यू जो कि यहाँ पर एन होगा, जो एन का टर्म होगा जो कि शुरू कहाँ से होगा, 1 से लेकर nth तक जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये 1 से, यहाँ पर क्या शुरू हुआ, 1 से लेकर 2 3 4 अप टू nth तक जा रहा है। जैसे कि वो सारे का सारे जो सिग्मा मतलब क्या है, जो सिग्मा का मतलब है वो समेशन का साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं। किसको, जो कि सम ऑफ द सीरीज को हम ऐसे तरह भी लिख सकते हैं। वो जो होगा ये होगा कॉम्पैक्ट फॉर्म में, मतलब वो उसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं। ये सारे इतना बड़ा सीरीज नहीं लिखकर वो हमको इसको हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। तो मैंने बोला था कि प्रोग्रेशन क्या है, कि जो कि सारे के सारे नंबर्स रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर को। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सारे के सारे नंबर्स पर्टिकुलर ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम देखेंगे कितने सारे प्रोग्रेशंस हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ कि वहाँ पे 3 प्रोग्रेशंस हैं। जैसे कि एक है क्या, एक है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और एक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आज हम सिर्फ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पहले मैं बोल देता हूं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। सो एपी क्या है? एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? द टर्म्स, द difference of 2 successive terms of a sequence is a constant value और हम इसको कांस्टेंट वैल्यू है या फिर सेम इक्वल नंबर then the sequence is an AP। मतलब क्या है, अगर देखेंगे कि जो डिफरेंस ऑफ 2 सक्सेसिव टर्म्स, मतलब जो कि अगर सीक्वेंस में होगा, अगर जैसे कि मैंने लिख देता हूं यहाँ पर A1 A2 A3 A4 डॉट 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 अप टू n। ये हमको पता है, मैंने पहले से बोल दिया ये एक सीक्वेंस है। तो ये एक सीक्वेंस होगा, तो यहाँ पर 2 सक्सेसिव टर्म्स मतलब A3 और A2
दोनों सक्सेसिव टर्म्स है उसका डिफरेंस होगा, मतलब क्या है A3 माइनस A2 जो कि डिफरेंस आएगा सारे के सारे कौन, द डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, मतलब अगर A3 से A2 होगा या फिर A4 से A4 और A3 का डिफरेंस या फिर A2 और A1 का डिफरेंस, अगर सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यू होगा। कांस्टेंट वैल्यू क्या है, जिसको D के नाम से नामित किया है, मतलब जो जिसका मान डिफरेंस है, सर्कल स्मॉल d का जो कि डिफरेंस है, वो जो कांस्टेंट वैल्यू होगा, मतलब सारे के सारे का वैल्यू इक्वल आएगा। अगर A3 से A2 को सब्सट्रैक्ट करने से जो आएगा, A4 से A3 सब्सट्रैक्ट करने से जो आएगा और A2 से A1 सब्सट्रैक्ट करने से जो आएगा, वो सारे के सारे जो भी आएगा वो इक्वल वैल्यू ही आएगा। मतलब वहां पर अगर 5 आएगा तो यहाँ पर भी 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा, तो सारे के सारे जो इक्वल होगा तो हम इसको बोलते हैं, जो सीक्वेंस को हम बोलते हैं एपी, मतलब ये जो सीक्वेंस है एपी में होगा। समझ में आ रहा है, मतलब वो जो होगा वो जो डी है, मतलब यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है डी, उसको हम क्या बोलते हैं कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस वो जो डी होगा वो होगा कॉमन डिफरेंस। सो तो इसका मतलब है जो कि फर्स्ट टर्म होगा क्या होगा, फर्स्ट टर्म अगर ए होगा तो इसका सेकेंड टर्म क्या होगा, इसका सेकेंड टर्म होगा ए प्लस डी। समझ में आ रहा है नहीं, क्योंकि A2 से A1 माइनस करने से क्या होगा, A2 से अगर हम A1 माइनस करेंगे तो D आएगा ना कि, तो फर्स्ट टर्म होगा अगर A होगा तो सेकेंड टर्म A प्लस D होगा, तो इससे इसका थर्ड टर्म क्या होगा कि A प्लस 2D, मतलब D का डबल होगा। ऐसे तरह ही अगर हम इसका nth टर्म लिखेंगे तो इसका nth टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसका nth टर्म क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब देखेंगे वहां पर सेकेंड टर्म है तो D का A की मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर थर्ड टर्म है तो A से D का जो D से D का कितना हुआ, डबल हुआ, मतलब 3 से एक कम होकर यहाँ से ऐड हो गए फर्स्ट टर्म ए के साथ, मतलब जो कि फर्स्ट टर्म के साथ डी का डबल होकर ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर nth टर्म है तो यहाँ पर क्या होगा n से एक टर्म लेस होकर मल्टीप्लाई होगा, वो ए के साथ ऐड होगा। समझ में आ रहा है, तो ये एक फॉर्मूला है। अगर अब एक जो एपी का सीरीज होगा तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा, इसका लास्ट टर्म होगा जैसे कि ए होगा फर्स्ट टर्म n माइनस 1 इंटू डी, तो अगर ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे लिए आ जाएगा वो जो एपी का लास्ट टर्म आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो वो सीरीज का हम सम ऑफ द सीरीज निकालेंगे तो उसको क्या हम आइडेंटिफाई कैसे लिखेंगे, तो ये जो होगा जैसे कि हम ऐसे निकालेंगे, तो अगर हमारे लिए दोनों टर्म्स होगा 5 7 9 11 डॉट होगा, ये एपी का सीरीज है। तो अगर हम निकालेंगे कि S2 मतलब क्या होगा, फर्स्ट दोनों टर्म का सम होगा, जैसे कि A1 प्लस A2, तो मैंने लिख दिया A1 का मतलब क्या होगा, A1 जो होगा वो कि फर्स्ट टर्म होगा और A2 क्या होगा A प्लस D होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे तो इसका मतलब क्या होगा, जो कि आएगा A प्लस A2A प्लस D, तो D क्या है यहाँ पर D होगा, कॉमन रेशियो क्या होगा 7 माइनस 5, जैसे क्या आएगा 2। समझ में आ रहा है, जैसे कि इसका वैल्यू क्या आएगा 5 प्लस 7 इक्वल्स टू क्या आएगा 12 आएगा। तो अगर यहाँ पर भी हम लिख देंगे तो ये वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस कॉमन रेशियो, सॉरी कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 2 आया, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो वो आ गया 2 5 2 5 2 जा क्या 10 प्लस 2 12, यहाँ पर जो है यहाँ पर भी वही है। तो इसको हम देखकर हम लिखेंगे कि तो सारे के सारे जो कि nth टर्म का सम क्या होगा, सीरीज का जो एपी सीरीज का nth टर्म का सम क्या होगा, तो इसको देखकर हम लिखेंगे कि वो जो आएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू
डी। ये फॉर्मूला हम पुट करके देखेंगे तो हम क्या निकलते हैं यहाँ पर S2, मतलब दोनों टर्म्स का सम क्या होगा 2/2 इंटू 2 इंटू f फर्स्ट टर्म का क्या है 5 प्लस n-1 कितना है 2 - 1 1 इंटू डी 1 इंटू डी का वैल्यू है 2, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10 प्लस 2 12, दोनों का दोनों इक्वल है ना, है कि नहीं। यहाँ पर भी 2 आया 12 आया, यहाँ पर भी 12 आया, यहाँ पर भी 12 आया। तो ये जो है वो एक एपी सीरीज का सम ऑफ nth टर्म्स, ये जो है फॉर्मूला है, जो कि Sn का फॉर्मूला, मतलब nth टर्म का सम को हम शॉर्टकट में Sn के जरिए डिनोट कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या है n/2 इंटू 2n प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया एपी। तो और एक है एरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट पार्ट क्या है एरिथमेटिक मीन। समझ में आ रहा है कि एपी क्या हुआ। तो एरिथमेटिक मीन क्या है, अगर दोनों नंबर्स दिया होगा, जैसे कि मैंने एक पोज कर सकता हूँ। सो एरिथमेटिक मीन क्या है, एरिथमेटिक मीन है जो मतलब दो नंबर्स दिया होगा, जैसे कि ए और बी, ए एंड बी दोनों नंबर्स दिया होगा, उनके बीच में हम एक और नंबर ऐड करेंगे, जो कि ऐड करेंगे ए को, जो क्या आएगा, मतलब क्या होगा, ऐसे ही आएगा, ए और बी के बीच में और एक नंबर आएगा ऐड हो गया, तो वो जो 3 नंबर आएगा वो कौन की फॉर्म में है, वो एपी में होगा। समझ में आ रहा है। तो अगर ये वो 3 एपी में हो गए, तो ये जो बीच में जो नंबर ऐड हुआ उसको हम बोलते हैं एरिथमेटिक मीन। समझ में आ रहा है। मतलब एरिथमेटिक मीन क्या है, दोनों नंबर्स दिया होगा, उनके बीच में हम एक नंबर ऐड करेंगे, तो उसका जो सीक्वेंस आएगा, वो जो सीक्वेंस एपी में होगा, तो जो नंबर हम ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि एरिथमेटिक मीन बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो वो जो ए का वैल्यू क्या होगा, वहां पर ए का वैल्यू होगा वो दोनों का एवरेज, a + b/2। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया दोनों के बीच में एक, मतलब उसका एवरेज होगा। एग्जाम्पल अगर लिखेंगे तो देखेंगे एग्जाम्पल क्या है। तो अगर हमको दिया है कि 4 और 8 के बीच में हम एक नंबर ऐड करेंगे, जिसके हम आइडेंटिफाई करते हैं ए के जरिए। तो यहाँ पर ए दिया है 4, बी दिया है 8, सो हमको ए निकालना पड़ेगा। तो ए क्या होगा 4, उसका एवरेज, जैसे कि 4 + 8 / 2। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 4 + 8 / 2, मतलब 4 + 8 12 / 2 = 6 आएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 4 6 8 एपी के है या नहीं, हम कैसे चेक करेंगे कि वो दोनों का उनका कॉमन डिफरेंस देखेंगे, कॉमन डिफरेंस इक्वल आया कि नहीं, कॉमन डिफरेंस आया कि नहीं। तो जैसे कि a2 - a1 मतलब 6 - 4 जो आया है 8 - 6 वही आ रहा है। जैसे कि 6 - 4 2, 8 - 6 भी 2 आ रहा है। तो मतलब इसका मतलब है ये कौन, दिस सीक्वेंस आर इन एपी। सो यहाँ पर क्या है, जो 6 आया उसको हम एरिथमेटिक मीन बोलते हैं। तो तुम्हारे मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम दोनों नंबर के बीच में सिर्फ एक ही नंबर ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं, एक से ज्यादा हम नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे नहीं ऐड करते हैं, तो वो कैसे आएगा। जैसे कि एग्जांपल देखता हूं, देखो अगर ए और बी के बीच में हम अगर nth नंबर्स ऐड करेंगे तो वो भी होगा, nth नंबर्स भी ऐड हो जाएगा। We insert nth terms, and b के बीच में हम nth टर्म्स ऐड करेंगे। तो इसका तो क्या आएगा, जो कि भी आएगा, मतलब फर्स्ट होगा a1, देन आएगा a2, देन आएगा a3, अप टू डॉट कितने तक आएगा
n तक आएगा, तो इसका मतलब है लास्ट का टर्म क्या होगा, b होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो कि सारे के सारे क्या होगा, nth टर्म होगा। जो भी वो जो सीक्वेंस आया है वो कहाँ पे होगा, वो एपी में होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो जो हम क्या है nth टर्म्स का मीन nth टर्म का वैल्यू हम ऐड करेंगे और वो जो सारे के सारे जो नाम सीक्वेंस आएगा, वो जो एक सीक्वेंस आएगा वो एपी में होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है ए। तो जो A1 लिखा है वो मीन का फर्स्ट टर्म है, अगर वो जो एपी में है, एपी का कौन सा टर्म है, वो एपी का सेकंड टर्म है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो A2 मीन का फर्स्ट टर्म है, पर जो एपी का वो सेकंड टर्म है। तो इसी तरह अगर A2 मतलब सेकंड टर्म है, तो B का कितने टर्म होगा, तो B होगा कि n+2th टर्म। समझ में आ रहा है? तो B होगा n+2th टर्म। तो यहां पर हमको फर्स्ट टर्म पता चल गया, लास्ट टर्म पता चल गया। तो देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मतलब d का वैल्यू क्या आएगा। यहाँ पर d का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एरिथमेटिक मीन में वो एपी से थोड़ा अलग रहेगा, एपी से थोड़ा अलग रहेगा। जैसे कि एपी से क्या होगा, एपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो हम डिफरेंस निकालते हैं, वन में से जो डिफरेंस है वो थोड़ा अलग तरीके से निकलेगा। जैसे कि d का वैल्यू कैसे निकलेगा कि b माइनस a डिवाइडेड बाई n+1, मतलब जितने भी टर्म्स हम ऐड करेंगे उससे एक ऐड करके हमको डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो होगा कॉमन रेशियो का वैल्यू। सो हमको a का वैल्यू मालूम है, b का वैल्यू भी मालूम है, तो हमको देखना है a1 क्या होगा। तो a1 होगा a प्लस वो वाला d है, एपी का वाला d नहीं, जैसे कि t2 माइनस t1, मतलब a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2 नहीं होगा, वो ये वाला d होगा, जैसे कि b माइनस a होल डिवाइडेड बाई n+1। समझ में आ रहा है? तो जैसे कि a1 होगा a प्लस d, सिमिलरली a2 क्या होगा a प्लस 2d। समझ में आ रहा है? वैसे ही a3 क्या होगा a प्लस 3d। और मतलब यहां पर है n का वैल्यू जितना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो n का वैल्यू जितना है उससे ऐड होके आएगा। तो समझ में आ रहा है? तो इसी तरह हम इन दोनों के नंबर के बीच में हम nth नंबर तक हम ऐड कर सकते हैं। तो आज का क्लास इतना ही। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप तुम सब समझ सकते हो आज का क्लास अच्छी तरह से। अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हो। थैंक यू।